प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आगरा में जनसभा करने के बाद बरेली पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस और सपा पर जमकर निशाना साधा। हमें चिढ़ाने के लिए आए दिन कहते थे ये भाजपा वाले बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ऐसी गाली देते थे कि नहीं देते थे। लखनऊ में एनआई के स्पेशल जज के बेटे ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। बुधवार रात को जी मेंस का रिजल्ट आया, जिसमें वह फेल हो गया था। कुछ देर बाद उसका शव पंखे पर लटका मिला। उसके कमरे में लगा पर्दा फाड़कर फंदा बनाया और फांसी लगा ली। मृतक की मां ने बताया कि अजितेश एग्रेसिव नेचर का था। मां को डर था कि रिजल्ट खराब होने पर बेटा कहीं गलत कदम न उठा ले, इसलिए 3 दिन पहले ही उसका मोबाइल अपने पास रख लिया था, लेकिन लैपटॉप पास में था तो अजितेश ने रात में अपना रिजल्ट देख लिया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कन्नौज से नामांकन दाखिल कर दिया। कलेक्टर में भारी संख्या में समर्थक ने फूल बरसाकर उनका स्वागत किया। अखिलेश के भतीजे तेज प्रताप नामांकन में शामिल नहीं हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इटावा में एक जनसभा को संबोधित किया। कहा, जब कांग्रेस की सत्ता में थी तो गरीब भूखा मरता था, किसान आत्महत्या करता था, बेटी और व्यापारी और असुरक्षित थे। वहीं उन्होंने डिंपल यादव की विधवा महिलाओं के मंगलसूत्र वाले बयान पर पलटवार किया। प्रयागराज के युवक ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी दी है। इसका वीडियो भी सामने आया है। इसमें कह रहा है, मेरा इमामगंज में घर है, चैलेंज दे रहा हूं, योगी बुलडोजर चलाकर दिखाए, काट डालेंगे। वीडियो के आधार पर सोशल एक्टिविस्ट सर्वेश कुमार ने बुधवार देर रात आरोपी शमीम उर्फ बबलू के खिलाफ नवाबगंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। फिलहाल शमीम फरार है। पुलिस कमिश्नर रमित शर्मा ने उसकी गिरफ्तारी के लिए टीम बनाई है। हालांकि वीडियो कब का है इसकी ऑफिशियल पुष्टि नहीं हुई है। योगी को अगर आ जाए मेरे घर पे बुलडोजर चला के दिखा दे चैलेंज। बलिया में सफारी पलटने से 4 लोगों की मौत हो गई। सभी बारात जाने के लिए घर से निकले थे। रास्ते में गाड़ी रोककर शराब पी, लेकिन जैसे ही उनकी गाड़ी नेशनल हाईवे 39 पर पहुंची, ड्राइवर ने कंट्रोल खो दिया और गाड़ी हाईवे से करीब 5 मीटर नीचे एक पेड़ से टकरा गई। गोंडा में आयोजित चुनाव बैठक में बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा, कैसरगंज लोकसभा सीट के लिए बारात पूरे तरीके से तैयार है, बस केवल दूल्हे का इंतज़ार है। वह दूल्हा कोई भी हो सकता है, लेकिन हम अपनी पूरी तैयारी करे हुए हैं, बस मुझे टिकट का इंतज़ार है। 2024 लोकसभा चुनाव के सेकंड फेज में कल वोटिंग होनी है, जिसको लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। सांसद हेमा मालिनी बांके बिहारी की शरण में पहुंची, वहीं अरुण गोविल ने चाय बनाई। प्रतापगढ़ में शादी से लौट रही एक महिला के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। बोलेरो से 3 आरोपी महिला को जबरन कार में उठा ले गए। गैंगरेप के बाद उसे 15 किलोमीटर दूर फेंक दिया। विरोध करने पर आरोपियों ने पति को लात घूंसे से पिटाई कर दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कानपुर में इंडिया एयरलाइंस के कानपुर लोकसभा के प्रत्याशी आलोक मिश्रा के स्कूल में पुलिस ने छापेमारी की है। स्कूल के चप्पे चप्पर पर तलाशी की गई है। पुलिस को आशंका थी कि एम्बुलेंस से ढोई जा रही आलोक मिश्रा की अवैध प्रचार सामग्री उनके स्कूल डीसीए में ही डंप की गई है। करीब 2 घंटे सर्च अभियान के दौरान कोई भी प्रचार सामग्री बरामद नहीं हुई। पुलिस को आशंका है कि समय रहते प्रचार सामग्री को हटा दिया गया है। जल्द ही आलोक मिश्रा को मामले में बयान दर्ज कराने के लिए नोटिस देकर बुलाया जाएगा। लखनऊ में तेज़ धूप और गर्म हवा से लोग बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। दिन के समय सड़क पर निकलने वाले लोग एहतियात बरतते नज़र आ रहे हैं। अप्रैल के महीने में ही धूप इतनी तेज़ हो रही है कि थोड़ी देर धूप में रहने पर ही त्वचा के जलने का एहसास होने लगता है। इस वजह से धूप में निकलने वाले लोगों को चक्कर आने और डिहाइड्रेशन की समस्या हो रही है। स्थानीय अस्पतालों में भी इसके मरीज बढ़ रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक लखनऊ में गुरुवार को अधिकतम तापमान 40 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री के बीच दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने धूप से बचने का अलर्ट भी जारी किया है। गोरखपुर समेत पूर्वांचल के सभी जिलों में लोग इस समय हीट वेव और प्रचंड गर्मी का प्रकोप झेल रहे हैं।
तापमान में अप्रत्याशित बढ़ोतरी का असर लोगों की सेहत पर भी पड़ रहा है। नतीजा बड़ी संख्या में डिहाइड्रेशन और डायरिया के मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं। गोरखपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिला अस्पताल की ओपीडी में रोजाना 35 से 36 मरीज डायरिया से पीड़ित आ रहे हैं। वहीं 15 मरीजों को वार्ड में भर्ती कर इलाज किया जा रहा है। बीते हफ्ते आंकड़े पर गौर करें तो 247 डायरिया पीड़ित मरीज जिला अस्पताल में इलाज कराने पहुंचे हैं। मऊ रिजर्व पुलिस लाइन में गुरुवार सुबह करीब 11:30 बजे आग लग गई। देखते ही देखते 2 बसें और एक ट्रक आग की चपेट में आ गए। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने करीब 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मौके पर पहुंचे बस और ट्रक मालिक हंसराज सिंह ने बताया कि उनके भाई सुरेश सिंह पर स्टैंड के ठेके को लेकर गैंगस्टर की कार्रवाई मुख्तार का करीबी बताकर किया गया है। इसके बाद हमारी गाड़ियां सीज की गई। अब इसमें अज्ञात कारणों से आग लग गई, जिससे हमारा काफ़ी नुकसान हो गया है। प्रयागराज में 34 साल की नर्स रिंकी सिंह की लाश मिली है। बुधवार सुबह घर से यह कहकर निकली कि छोटी बहन सोनी के यहाँ बर्थडे पार्टी में जाना है। रिंकी बहन के घर नहीं पहुँची तो परिवार वाले ने तलाश शुरू की। बुधवार को सुबह रिंकी का शव मौइया में मिला। उसकी गर्दन कटी थी, सिर कूचा गया था। लखीमपुर खीरी में गुरुवार की दोपहर घर में आग लगने से भाभी और ननद जिंदा जल गईं। घर से सामान बाहर निकालते समय चाचा और भतीजे झुलस गए। साथ ही 12 मवेशी जिंदा जल गए। फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने चाचा भतीजे को अस्पताल में भर्ती कराया और महिलाओं को शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हालांकि आग लगने का कारण नहीं पता चल पाया। बिहार की सत्तारूढ़ पार्टी जनता दल यूनाइटेड के एक नेता सौरभ कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार सौरभ कुमार बुधवार देर रात एक शादी से लौट रहे थे, जब उन पर पटना के पास पुनपुन इलाके में अज्ञात लोगों ने गोलियां चलाई। इस पूरे मामले को दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय बताते हुए जेडीयू नेता अभिषेक झा ने कहा, गहन तफ्तीश हो रही है। एक बात तय है कि इस हत्या के पीछे कोई भी हो, कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उनकी जगह सलाखों के पीछे रहेगी। नीतीश कुमार के शासन में कोई ये सोचेगा कि इस तरह की घटना को अंजाम देकर बच जाए तो वो संभव नहीं है। बिहार के कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि किसी भी राजनीतिक कार्यकर्ता की हत्या निंदनीय है। अखिलेश प्रसाद ने कहा, सरकार को चाहिए कि तुरंत इस पर कार्रवाई करे, सच तक पहुंचे और जो भी दोषी हो उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने केरल के वायनाड में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए अपने भाई राहुल गांधी का जिक्र करके भावुक हो गईं। प्रियंका ने वायनाड के लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि राहुल गांधी नफरत की राजनीति के खिलाफ लड़ रहे हैं। प्रियंका गांधी ने कहा, आपने मेरे भाई को जो प्यार दिया है, जो सम्मान दिया है, उसके लिए मैं आपका दिल से आभार करना चाहती हूँ। प्रियंका गांधी ने कहा, वो पिछले 10 साल से नफरत और गुस्से की राजनीति के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। इस संघर्ष में 5 सालों के दौरान वो जिस तरह के हालात से भी गुजरे हैं, उन्हें संसद से बाहर निकाल दिया गया, उन्हें उनके घर से बाहर निकाल दिया गया, उन्हें कई तरह के नाम लेकर पुकारा गया और ऐसे चीज़ें करने के आरोप लगाए गए जो उन्होंने नहीं की। इस दौरान वो जिन हालात से भी गुजरे, अपने दिल में वो जानते थे कि वायनाड के लोग उन्हें प्यार करते हैं। इस प्यार ने उन्हें लड़ाई जारी रखने की और उनके लिए खड़ा होने की हिम्मत दी। इसराइल के रक्षा मंत्री ने दावा किया है कि इसराइली सैन्य बलों ने हाल के महीने में दक्षिणी लेबनान में सक्रिय हिजबुल्लाह के आधे से अधिक कमांडरों को मार दिया है। योआव गैलेंड ने कहा कि जो कमांडर बच रह गए हैं वो भी छुप कर रह रहे हैं। वहीं एक अन्य बयान में इसराइली सैन्य बलों ने कहा कि बुधवार को उन्होंने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह से जुड़े 40 ठिकानों पर हमले किए हैं। केंद्रीय चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से आदर्श आचार संहिता के कथित उल्लंघन का संज्ञान लेते हुए बीजेपी और कांग्रेस के अध्यक्षों को नोटिस भेजा है।
कांग्रेस और बीजेपी दोनों की ओर से एक दूसरे के नेताओं पर चुनावी प्रचार के दौरान नफरत फैलाने, धर्म, जाति, समुदाय और भाषा के आधार पर बांटने का आरोप लगाया गया है। दोनों पार्टियों की ओर से इस बारे में चुनाव आयोग से शिकायत की गई थी। इसके बाद चुनाव आयोग ने कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे और बीजेपी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा को नोटिस भेजा है और 29 अप्रैल तक जवाब मांगा है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कन्नौज लोकसभा सीट से गुरुवार को नामांकन दाखिल किया। इस सीट से पहले समाजवादी पार्टी की ओर से तेज प्रताप यादव के नाम की घोषणा की थी, लेकिन अब अखिलेश यादव यहां से चुनावी मैदान में हैं। नामांकन दाखिल करने के बाद अखिलेश यादव ने पत्रकारों से कहा कि कन्नौज के जिम्मेदार कार्यकर्ता और लोगों की भावना ये थी कि समाजवादी पार्टी की तरफ से मुझे चुनाव लड़ाया जाए। मैं जनता का आभार व्यक्त करता हूं, जो उन्होंने कहा कि मुझे कन्नौज से एक बार फिर चुनाव लड़ना चाहिए। ईरान के एक रैपर को सरकार विरोधी प्रदर्शन का समर्थन करने के लिए मौत की सज़ा सुनाई गई है। उनके वकील ने इसकी पुष्टि की है। साल 2022 में पुलिस की हिरासत में महसा अमीनी की मौत के बाद शुरू हुए विरोध प्रदर्शन को तुमज सालेही ने अपने गानों के जरिए से समर्थन दिया था। महाराष्ट्र में एक रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा उठाया। राहुल गांधी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के इसे अवैध बनाने के बावजूद बीजेपी और एसबीआई ने उन लोगों का नाम नहीं बताए जिन्होंने पैसे दिए थे। बाद में जब नाम सामने आए तो पता चला कि एक दिन कंपनी पर सीबीआई की रेड होती है और उसके कुछ ही दिन कंपनी करोड़ों रुपए बीजेपी को देती है और सीबीआई की जांच खत्म हो जाती है। राहुल गांधी ने कहा, कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है और उसके कुछ दिन बाद कंपनी बीजेपी को चंदा देती है। जिस तरह से सड़क पर गुंडे वसूली करते हैं, ये काम बीजेपी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शुरू कर दिया है।